जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अनीता पांडे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज आपसे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें आज हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में। तो इन प्रश्नोत्तर को आप ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के बाद उसको अपनी कॉपी में नोट करें और अपने परीक्षा की तैयारी करें। ये जो प्रश्न उत्तर हैं आपको किसी एक पुस्तक में नहीं मिलेंगे, ये प्रश्न कई पुस्तकों से लिए गए हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप जरूर लिखें और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आज हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें वो कौन कौन से कारक हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उच्च प्रौद्योगिकी, यातायात के विकसित संसाधन और विश्व व्यापार संगठन, सूचना प्रौद्योगिकी। ये है बहुराष्ट्रीय कंपनी, विश्व व्यापार संगठन, सूचना प्रौद्योगिकी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर है कि अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादन में क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है और विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। यानी जो एक देश है दूसरे देशों में, एक देश से कई देशों में क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और उनमें एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो रही है, वही कहलाता है वैश्वीकरण। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के कई विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव, वही क्या कहलाता है, एकीकरण। जैसे आप देख रहे हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक देश कई देशों में निवेश कर रहे हैं, वो देश उन देशों में निवेश कर रहे हैं, यानी आपस में सभी एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो यही कहलाता है वैश्वीकरण। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से एक देश दूसरे देश में क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, निवेश कर रहा है और उस उत्पादन पर उसका नियंत्रण भी है। तो यही कहलाता है वैश्वीकरण। अगला जो हमारा है क्वेश्चन है वो है विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और विकसित देशों की पहल पर शुरू विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को लागू करता है। यानी विश्व व्यापार संगठन है ये कई देश के लोग हैं, ये आपस में मिल करके जो संगठन बनाए हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जो विदेशी व्यापार हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो हो रहा है, उसको सरल बनाना और उसके साथ ही उस पर कई सारे यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार हो रहे हैं उस पर उससे संबंधित नियमों को बनाना और उस पर लागू करना, यही है विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन कौन सी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। यानी भारत की कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यानी कि दूसरे देशों में भी क्या कर रही हैं, वो निवेश कर रही हैं। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो है टाटा मोटर्स, इंफोसिस, आईटी, रेनबैक्सी दवाई, एशियन पेंट और सुंदरम फास्टनर्स नट बोल्ट। ये हैं, ये चित्र देख रहे हैं, ये है रेनबैक्सी, ये है नट बोल्ट का सुंदरम फास्टनर्स और ये है पेंट और ये है टाटा मोटर्स। तो
इस तरह से ये कंपनियां हैं जो एक देश से मतलब कई देशों में ये क्या कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं। तो ये कहलाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो ये अपने देश की कंपनियां हैं जो विश्व के कई देशों में उत्पादन कर रही हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश किया है। निवेश का मतलब होता है पैसा लगाना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश किया है, यानी सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। तो वो क्या है, मोटर गाड़ियां, सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठंडे उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों, बैंकिंग के क्षेत्रों में। यानी कि ये जो मोबाइल है आपका, जो ये ठंडे पेय पदार्थ है, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं वो, उसके अलावा जो गाड़ियां हैं, तो इन क्षेत्रों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने इनमें ज्यादा निवेश किया है। अगला है, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता है। तो एक से जो ज्यादा देशों में उत्पादन करती हैं उन कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। यानी एक देश के अलावा वो जो कई यानी विभिन्न देशों में जो उत्पादन करती हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है, और ये कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं और उत्पादित वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचती हैं। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो एक देश में नहीं, वो कई देशों में उत्पादन करती हैं, अन्य कई देशों में उत्पादन करती हैं, और इनका जो उत्पादन होता है वो छोटा नहीं होता है, इनका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और ये क्या करती हैं, उन उत्पादित वस्तुओं को कई राष्ट्रों में बेचती हैं, कई देशों में ये बेचती हैं। तो ये है बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला जो हमारा है, श्रम विभाजन क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि श्रम विभाजन क्या है। तो किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया को विभिन्न उपक्रियाओं में बांटना और प्रत्येक उपक्रियाओं को अलग अलग श्रमिकों से कराना क्या कहलाता है, श्रम विभाजन कहलाता है। अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसको बांटते हैं कि किसके हिस्से में कौन सा काम आएगा। जैसे आप चित्र देख रहे हैं, ये कृषि है, कृषि में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। तो उसमें हम शुरुआत करते हैं कि खेती करना है, तो खेती में हल कौन चलाएगा, बीज कौन लाएगा, उसको काटेगा कौन। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम क्या करते हैं कि उनको छोटे छोटे भागों में उसको बांट देते हैं, और उनको फिर उनको उन श्रमिकों के माध्यम से कराते हैं जो वो करने लायक होते हैं। तो यही कहलाता है श्रम का विभाजन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा। यानी वैश्वीकरण से तेजी तो आई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिन पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा, यानी जिस पर उसका असर पड़ा है। तो क्या है वो, बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रतिस्पर्धा के कारण जिनमें जो छोटे विनिर्माता थे वो उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो कि क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, और इनके कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। यानी जो इन जगहों पर काम करते थे श्रमिक, वो सारे बेरोजगार हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे डेयरी उत्पाद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विदेशों से आने लग गई हैं, तो यहाँ की चीजें बंद हो गई हैं। खाद्य तेल अपन देख सकते हैं, तो खाद्य तेलों में भी जो है विदेशों से बहुत सारी चीजें आने लग गई हैं। वैश्वीकरण यही है, जो विदेशों से बहुत सारी चीजें आने लग गई, यानी एक चीज के कम से कम कई ब्रांड हमको देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से जो यहाँ के जो निर्माता, जो छोटे निर्माता हैं, उनकी जो कंपनियां हैं वो बंद हो गई हैं। यानी उनके पास जो जहां वो निर्माण करते थे वस्तुओं का,
तो उनका जो है उनकी जो वस्तुएं जहां से निर्माण करते थे वो बंद हो गई हैं और बहुत सारे लोग जो उसमें काम करते थे वो सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसे ये उद्योग हैं जिन पर वैश्वीकरण का बहुत बुरा असर पड़ा है और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर अति लघु उत्तरीय हैं। इस अध्याय से आपको 2 नंबर के ही क्वेश्चन आने हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से लिख लें और इनको याद कर लें। इनमें से बड़े क्वेश्चन नहीं आने हैं, छोटे क्वेश्चन ही आने हैं। तो आप के लिए ये प्रश्न और उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अपनी कॉपी में लिखें और इनको याद करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।